जसप्रीत बुमराह के स्पॉट को लेकर, क्योंकि कहा गया है 5 में से सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। अब वो 3 टेस्ट मैच कौन से होंगे, सवाल ये है। और ऐसा कहा गया, शायद अजीत आदित्यकर ने कहा है कि पहला टेस्ट बुमराह नहीं खेलने वाले हैं। फिर ब्रैड हॉग ने भी कहा कि बुमराह को बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज करना चाहिए कि पहला ना खिलाए, दूसरा खिला ले, क्योंकि अगर इंग्लैंड लीड लेता है पहले बार में, वो सोचे कि हमको बुमराह का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो दूसरे में वो ऑलरेडी बैकफुट पे रहे कि भाई इस मैच में तो बुमराह भी है। इससे क्या मतलब? ब्रेड हॉज कौन है? हु इज ब्रेड हॉज? कौन है ब्रेड हॉज? क्या वो इंडिया का सिलेक्टर है, इंडिया का कोच है, इंडिया का फॉर्मर प्लेयर है? हु इज ब्रेड हॉज? उसको अपनी टीम देखनी चाहिए, और ये फालतू की बातें हैं। आई कैन सेंस रिकी पॉन्टिंग हेयर। मतलब बेकार है यार। ब्रेड हॉज कौन है? मतलब सेकंड बेस्ट स्पिनर भी नहीं था वो ऑस्ट्रेलिया का उस अपने टाइम पे। सेकंड भी स्टुअर्ट मैकगिल हुआ करता था, और ये ब्रेड हॉज इधर उधर पता नहीं क्या क्रेडेंशियल्स हैं, कुछ भी किसी को मुंह उठा के बोल देना इंडियन क्रिकेट पे, क्योंकि उससे 4 व्यूज मिल जाते हैं, 4 लाइक्स मिल जाते हैं। ये सब गलत है भाई, ब्रेड हॉज हॉज की नहीं सुननी चाहिए हम। और बिल्कुल आदित्य वैसा ही कह रहे हैं कि इतना स्ट्रेटेजिकली भी ना यूज कर लें कि एक भी मैच ना जीत पाए। अगर आप पहले ही टेस्ट में जाते हो, पहला ही टेस्ट हार जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम के पास वो काबिलियत है। पहला टेस्ट जीतने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या बुरा हाल हुआ है, और उसके बाद आप यहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपको जो सबसे बड़ा प्लेयर है सीरीज का उसको पहले टेस्ट से ड्रॉप कर दो। मतलब कोई सिर पैर है भाई? तू कर दे ड्रॉप। तू स्टीव स्मिथ को बैठा के क्यों नहीं खेल लेता फिर एसएस का पहला टेस्ट, कि उनको भी पता चले ओहो बिना स्मिथ के खेलने अब तो जीत जाएंगे आसानी से। बैठा दो अपने हेजलवुड को, स्टार को, कमिंस को। डब्ल्यूटीसी में क्यों खिला लिया? बैठा देते। फालतू की बातें ये लोग, और इनको प्लेटफॉर्म भी दे देते हैं क्योंकि खाली घूम रहे हैं, वैसे भी खबर के नाम पे कुछ तो बनाना ही बनाना है। और बेकार है ये सब भाई। मैं नहीं मानता ऐसी चीजों को। आपका जो सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको आप एटलीस्ट पहला मैच तो जीतो यार। पहला मैच जीत के उस पर थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओ, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाओ। उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या होगा। अब ये आप कहो कि चलो पहले 2 मैच में बुमराह को नहीं खिलाते, आखिरी के 3 खिला देते। पहले दोनों अगर आप हार गए, इस बात की क्या गारंटी है बचे हुए 3 बुमराह आपको जिता देगा? और हमने देखा ना कि पहला टेस्ट जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया में आपका इतना बुरा हाल हो गया, तो आप यहाँ पहले ही टेस्ट में बैकफुट पे रहना चाहते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। और बेकार है जी ये। चीज ये भी तो ना कि आपके टेस्ट मैचेस किधर किधर है, मतलब क्या क्या जगह होने वाली है, क्या क्या वेन्यूज है, और एक जो पहला टेस्ट जहाँ होने वाला है उधर की तो पिच भी आ गई है ना, शायद कि एक क्लिक आ गई है, रेव स्पोर्ट्स के थ्रू ही आई है वो शायद। वो पिच थी या गोल्फ कोर्स था? वहां नहीं कराएंगे मैच भाई, इतने भी दमदार नहीं है ये लोग। इतनी घास में नहीं खिला पाएंगे, इनकी भी बैटिंग बहुत खास नहीं है। और इनके हमारे पास भी बुमराह है, हमारे पास सिराज है, हमारे पास प्रसिद्ध है, और हमारे पास इस दुनिया के सर्वकालिक महान तेज गेंदबाज हर्षित राणा है, जिनको रोक लिया गया है कि आप आइए और आप एक बार फिर से आइए और कमाल की गेंदबाजी करिए। तो इतनी खतरनाक बॉलिंग है हमारे पास, कोई सेंस नहीं बनता। इतनी घास बस डराने के लिए रखी गई है कि आप थोड़ा कंफ्यूज रहो। और अगर इतनी घास रख देंगे और कहीं इंडिया गलती से टॉस जीत गई, तो फिर दोनों पारी मिला के 200 नहीं बना पाएंगे इंग्लैंड वाले। हो नहीं पाएगा कुछ भी। तो इतनी इतनी घास का रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, घास रहेगी पहले दिन, हो सकता है पेसर्स को बड़ी अच्छी हेल्प मिले, हो सकता है दूसरे दिन भी मिले, लेकिन जो गोल्फ कोर्स की फोटो आज आई है, अब वो नहीं, उस पे मैच नहीं होगा भाई, मैं नहीं मानता।